हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक है, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। अगर इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो यहाँ पर शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र आएगी और काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं और अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी अनामिका उंगली की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यह फिंगर इनकी इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी फिंगर है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस फिंगर को इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले तो यह अधिक लंबाई में नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो काफ़ी थिक इंडेक्स फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे, और साथ ही साथ लेंथ की बात करें इस फिंगर की तो मीडियम लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। मीडियम टाइप की लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके भीतर देखी जा सकती हैं, लेकिन एक काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर स्ट्रेट हो, अच्छी थिकनेस में हो। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आपको मर्करी फिंगर थोड़ी शॉर्ट नज़र आएगी, बाकी फिंगर्स के मुकाबले काफ़ी आपको नीचे रहती हुई यह फिंगर नज़र आएगी, लेकिन यह फिंगर लंबाई में बिल्कुल भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं यह फिंगर लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देखेंगे बाकी फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी हाई सेट है, जबकि इनकी जो मर्करी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहेंगे। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं आता इसके लो सेट होने से, लेकिन हाँ थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की ज़रूर रहती है। ओवरऑल सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, कुछ बारीक छोटी छोटी ऐसी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। सभी फिंगर्स में गैप्स की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी गैप्स आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ पर, जिस वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को जीवन में भली भांति सीख जाते हैं, जिस वजह से अच्छी मनी कुमुलेशन कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो बृहस्पति माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट का एरिया यहाँ पर काफ़ी आपको स्ट्रांग नजर आएगा, जबकि इनका शनि और सूर्य का एरिया, यह जो एरिया है शनि का एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा। कुछ इसी तरह का एरिया यहाँ पर आपको सूर्य का भी सेंटर एरिया यहाँ से दबता हुआ नजर आएगा। लेकिन इनका जो बृहस्पति का एरिया है यह एरिया आपको काफ़ी ऊपर की तरफ उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत जिन लोगों का उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर,
दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, खासतौर पर जिनका बृहस्पति माउंट उठा हुआ होता है और यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चिन्ह हो। जैसे आपको यहाँ पर बहुत ही हल्की रेखाओं से एक इस तरह का स्क्वायर बनता हुआ भी नजर आएगा। स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पर बन जाए और क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर बन जाए तो इन्हें हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। ऐसे चिन्ह फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। बेशक फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ी इनिशियल दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यह चिन्ह होने से मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रगति कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत ही सिंपैथेटिक स्वभाव की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो और काफ़ी अच्छा ज्ञान ऐसे व्यक्ति अर्जित करते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की कही जा सकती है। शनि अगर दब रहा हो, आप देख सकते हैं यह जो एरिया शनि का है, अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में इनिशियल लेवल पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है। यह जो रेखा है इसको हम शनि रेखा कहते हैं। यहाँ तक यह रेखा पहुँचती हुई और इसके ऊपर भी आपको यह रेखा नजर आएगी। भले ही यह रेखा एक से अधिक रेखाओं के रूप में आपको यहाँ पे नजर आएगी, लेकिन इस एरिया के ऊपर खड़ी रेखाओं का मौजूद होना नेटिव को एक अच्छी लाइफ देता है। ओल्ड एज में चलकर ऐसे व्यक्ति के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ होती है और ऐसा नेटिव एक अच्छी ओल्ड एज को इंजॉय कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक खड़ी रेखाएं नेटिव के सोर्स ऑफ इनकम को ओल्ड एज में भी बरकरार रखती हैं। और यह रेखा जितनी जगह पर आपको कटी हुई नजर आएगी उतनी स्ट्रगल लाइफ में रहती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी शनि रेखा को बीच बीच में क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम राहु रेखाएं कहते हैं। अगर राहु रेखाएं भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हो तो जीवन में उतार चढ़ाव भी नेटिव को काफ़ी फेस करने पड़ सकते हैं। सूर्य की बात की जाए तो इनका जो सूर्य अमाउंट है, यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य का एरिया हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लंबी सूर्य रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती हुई, यह बिल्कुल इनकी हृदय रेखा के ऊपर नजर आ रही है। हार्ट लाइन के ऊपर इस तरह की लंबी सूर्य रेखा का होना सबसे पहली बात तो ओल्ड एज में काफ़ी अच्छी पहचान बनाने में हेल्प करता है। लेटर एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में एक अच्छी रेपुटेशन बना पाने में कामयाब हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक फिश का सिंबल भी नजर आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बारीक रेखाओं से एक फिश की आकृति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। ऐसी फिश की आकृति होना नेटिव को 40 के बाद की एज में चलकर लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर रहती है जिनके हाथ पर ऐसा फिश का सिंबल हो। अपनी किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से ऐसा नेटिव 40 के बाद की एज में समाज में बहुत अच्छी पहचान बनाने लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है इनकी रेपुटेशन और ज़्यादा बेहतर होती जाती है। तो इस चिन्ह का होना नेटिव के लिए बहुत ही लकी माना जाता है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, लेकिन लो सेट होने के बावजूद भी यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट जिनका उठा हुआ होता है, मरकरी माउंट जिनका उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं, बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है, लेकिन बहुत लंबी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर कोई ऐसी रेखा यहाँ से शुरू हो, यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी कोई रेखा हाथ में हो तो नेटिव बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमा पाता है। तो यहाँ पर ऐसी रेखा का हमें अभाव नजर आ रहा है। मेजर लाइंस की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई यहाँ तक इनकी गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई। हार्ट लाइन का बृहस्पति माउंट के साथ जुड़ना नेटिव को बहुत ही नेक दिल का इंसान बनाता है। ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और इस लाइन का बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मेशन में होना नेटिव को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बनाता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है आपको इस एरिया में आकर हल्की सी ओवरलैपिंग शो करेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग, जो लगभग मिडिल एज, लगभग 50s के आसपास की एज में यह रेखा दोबारा से नई रेखा के रूप में चल रही है। यहाँ पर पहली रेखा आकर रुकती हुई नजर आ रही है। 50s के बाद एज में थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी इनकी हार्ट की लाइन इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बारीक रेखाएं नीचे की तरफ चलना आगे की एज में चलकर थोड़ी माइनर हेल्थ इश्यूज को दर्शा रही है।
अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में मौजूद है, यहां से शुरू होकर बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई। आप देखेंगे यहां से यह रेखा शुरू हो रही है, कुछ इस तरह से यह रेखा कंप्लीट यहां तक, और बीच बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस भी आपको नजर आएंगी, जैसे यह रेखाएं जो इनकी इस रेखा को टच कर रही हैं, ऐसी रेखाएं। इनकी वजह से मिडिल एज में थोड़ा स्ट्रेस अधिक रह सकता है, लेकिन ओवरऑल काफी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी, काफी शार्प माइंड ऐसे व्यक्ति का रहता है, लेकिन ऐसी रेखाएं होने से थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी लाइफ लाइन यहाँ पर इनके हाथ में नजर आ रही है। लाइफ लाइन का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक लंबी एज देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में जो इनकी लाइफ लाइन है यहाँ से शुरू होकर लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, बीच बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस होने से ऑन एंड ऑफ थोड़ी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ओल्ड एज तक यह रेखा काफ़ी कंफर्टेबल चल रही है, तो जिस वजह से एज इनकी लंबी रहने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, यह रेखाएं इनके हाथ में चंद्र एरिया से नजर आ रही हैं। यह जो इस साइड का एरिया होता है लाइफ लाइन के, इसे हम मून का एरिया कहते हैं। मून माउंट के ऊपर अगर बहुत अधिक रेखाएं हों तो यह तनाव को और एंग्जाइटी को भी बढ़ाती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी रेखाएं, अगर लंबी रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो ऐसी रेखाओं से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जीवन में जरूर मिलता है। शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की अगर बात की जाए तो यह एरिया वीनस का एरिया कहलाता है। वीनस हमारी लाइफ में लग्जरीज देने वाले प्लैनेट हैं। अगर यह एरिया हथेली में उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की लग्जरीज और सुख सुविधाएं नेटिव को मिलती हैं। इस एरिया का उभरा हुआ होना नेटिव के लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं हों, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी बहुत ही बारीक लेकिन काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाएं भी नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो इनकी वजह से थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी रह सकती है, किसी न किसी तरह से थोड़ा डिस्टेंस पार्टनर के साथ बन सकता है, चाहे वो फिजिकल लेवल का हो या कई बार विचारिक मतभेद भी पार्टनर के साथ होने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से रहती हैं। ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इनकी रेखाएं जो हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। शनि और सूर्य पर्वत हल्का सा दबने की वजह से लाइफ में ऑन एंड ऑफ यश की कमी रहने की संभावनाएं इनका हाथ इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।